अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, हमें मौसीक़ी के 3 रंग नज़र आते हैं, क्लासिकल, पॉप और फोक, और अक्सर ये तीनों आपस में उलझते हुए ही नज़र आते हैं। आइए इसका मुज़ाहरा देखते हैं उस्ताद अमीर खान और गरीब खान के घर में। बंद करो शौखी। कोई है इस घर में जो मुझे ठंडे पानी का गिलास पिला दे? उस्ताद जी क्यों गला फाड़ फाड़ के अपनी आवाज का कत्ल कर रहे हैं? ठंडा पानी चाहिए तो मले जो बर्फ मांग ले आओ। क्यों मांग के लाए? हम किसी के मोहताज हैं? हमारे घर में अपनी फ्रिज है। ये फ्रिज कम वक्त को भी गर्मी के आते ही खराब होना याद आ जाता। उस्ताद मोहतरम 14 साल पुरानी फ्रिज है और ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ है? अब बेटा बर्फ कढ़नी हो रही जो पर्ची कढ़नी है। वाह वाह वाह, क्या गए। बस फिर वो ना निकली उस्ताद जी, फ्रिज का तो कंप्रेसर ही उड़ा हुआ है, और ऐसे ही उड़ा है जैसे शी करने पर चिड़ी उड़ती है। जैसे महंगाई से गरीब का ये होश उड़ता है। ये बर्फ आपको बाजार से ही मंगवानी पड़ेगी। बाजारी बर्फ हम नहीं इस्तेमाल करते, हमारा गला बैठ जाता है। हाय हाय हाय, उस्ताद जी 75 साल से आप बैठे हैं, अगर गला बैठ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या शोखे आदमी हो, 75 साल से बैठे हुए हैं। खान साहब क्या पाकिस्तान है? एवं साडा रियाज खराब ना करो, बर्फ बाजारों लेके आओ। अबे ओ जाहिल, बाजारी बर्फ पीने के काबिल नहीं होती। ठीक कह रहे हैं उस्ताद मोहतरम, बाजार से बर्फ उस्ताद मोहतरम के लिए उसी वक्त आएगी जब 4 ब्लॉक मंगाने होंगे। 2 ब्लॉक इनके दाएं रख देंगे और 2 ब्लॉक बाएं रख देंगे। हाँ, 2 ब्लॉक उस्ताद दे सजे ते 2 खब्बे। ਇਹਦਾ मतलब कुछ दिनों बाद उस्ताद या चौंसा बन जाएगा या लंगड़ा बन जाएगा। अबे ये शोखी छोड़ो, फ्रिज का कोई हल निकालो, क्योंकि मेरा फ्रिज के बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा तो साडा भी नहीं ताड़े नाल, मगर करना पैंदा है। तुसी भी आदत पाओ। आदत पाओ क्या मतलब? क्या क्या मरहूस बातें कर रहे हो? उस्ताद जी गल करने वाले अखा बंद कर लेंदे हो, मुंह चो मिट्टी निकलदी। शोखी ना करो, शोखी ना करो, शोखी ना करो। और सानू कुछ आंदा ही नहीं। ओ बेटे बेटे, ये फ्रिज क्या ठीक नहीं होगी अब? फाइनल गल ते उस्ताद जी मिस्त्री आके दसेगा। मेरे ते तजर्बे के मुताबिक ओदा कंप्रेसर भी सड़ गया है ते ओदी वायरिंग भी फारग हो गई जी। वो मेरा शागिर्द है, आ जाओ बैठ जाओ, मेरा नाम रोशन करेगा। करोगे जी उस्ताद जी, इज्जत बढ़ाओगे, बढ़ाऊंगा, पैसे कमाओगे। कमाऊंगा। अबे ये शागिर्द है या बंदर रखा हुआ है? लड़ोगे लड़ूंगा, मरोगे मरूंगा। अबे ये मदारी बंद करो, मैकेनिक लेके आओ फ्रिज के लिए। उस्ताद मोहतरम मैकेनिक तो आ जाएगा,
मगर एक मसला है, वो पैसे लेता है। हाय 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 हाय। और खान साहब को वो मैकेनिक चाहिए जो पैसे ना लेता हो, दुआएं लेता हो। वैसे वैसे इंतहाई अफसोसनाक बात है। पैसे लेता है तो फिर क्या है, आप इतने लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप में से कोई एक फ्रिज के लिए जेब हल्की भी नहीं कर सकता? उस्ताद मोहतरम, जेब हल्की वो करेगा जिसकी भारी हो। उस्ताद जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਝਾੜੀਏ ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। बल्कि साड़ी जेब चो तो पिछले साल का चलगोजा भी नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता कि इस घर में चलगोजे का दाखिला ममनू है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੂਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਪੱਟ ਜਾਣਗੇ। देख रहे हैं हमारी फैमिली में जेब की कितनी बेइज्जती होती है। आप एतराज कर रहे थे कि तुमने कमीजों को जेबें क्यों नहीं लगवाई। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹਲੀਮ ਦੀ ਰੇੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। अब बेटा अगर जेबों का इतना ही बेड़ा गर्क हुआ है तो स्टोर पे एक बॉक्स रखवाएं कि फ्रिज के लिए इसमें चंदा डालें। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਰਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਲਨ ਬੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, धैन धैन फ्रिज खराब हो गई, हुन रोज ऐहो कुछ होना है। कहता रहा हूं रात को कि सारा सालन मुझे डाल दो, अब हो गया ना जाया। खान साहब, जाया तो हमारे लिए हुआ है, आप तो नोश फरमा लेंगे। खैर जो खान साहब, उठो ते जाके फ्रिज सही करवाओ। कराएंगे ठीक, मैं तो फ्रिज के बगैर भी गुजारा कर लूंगा, क्योंकि पाव मसीकी में फ्रिज के पानी से परहेज बताया जाता है। वाह, मुझे भी कोई मसला नहीं, मैं तो रूम टेम्परेचर वाला पानी पीता हूँ। मैं भी परहेज पर हूँ, मेरे टॉन्सिस बढ़ गए हैं। ओ, तुम्हारे गले में टॉन्सिस पूरे आ जाते हैं? हाय 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 खान साहब, टॉन्सिल जब बढ़ जाते हैं ना तो निकाल के अपनी पॉकेट में रख लेता है। वाह वाह वाह, ये टॉन्सिस है या हैंड फ्री है? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, फ्रिज खराब भी आपकी वजह से ही हुआ है। रातों को उठ उठ के उसका दरवाजा इतनी दफा खोलते हैं कि फ्रिज के दरवाजे के कब्जे ढीले हो गए, क्योंकि सारी रात तो फ्रिज पे उस्ताद मोहतरम का कब्जा होता है। और फ्रीजर वाला छोटा दरवाजा तो बिल्कुल ही खोखला हो चुका है, उसके ऊपर तो सरकार ने उजार बंद बांधा हुआ है। मैं चलो ना ठीक कराओ और कबूतर रख लेने। मेरी टोर कबूतरी वर्गी, फ्रिज कर गुटकू गुटकू। मेरी टोर कबूतरी वर्गी, फ्रिज कर गुटकू गुटकू। अबे ओ नालायको, फ्रिज ठीक करवाओ बेटे। उस्ताद मोहतरम, आप लोग तो कहते हैं कि हम सुरों से आग लगा देते हैं, बारिश बरसा देते हैं, क्या सुरों से आप फ्रिज ठीक नहीं कर सकते? नहीं बेटे, मौसीकी में मैकेनिकल सुर कोई नहीं। यार हैरान कुन, आपके घर में छोटा सा मसला है, इकट्ठे होके उसका हल नहीं निकाल रहे, बस भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। नहीं बेटे, ये शोलिया खानदान सिर्फ एक वक्त पे इकट्ठा होता है, जब लंगर सामने आ जाए। या फिर अब इकट्ठे होंगे उसे उठाने के लिए जिसने फ्रिज खराब किया है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਓ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਾਲਨ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲਨ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈਏ। अरे नहीं, क्या गई बच्ची शेड्यूल अच्छा बना के गई। जी हाँ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਏ। ਪਏ ਸਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾ। ओहो, आप सारा मुद्दा मेरे पे ही डाल रहे हो। वैसे ही मैं आप लोगों को काफी दिनों से खटक रहा हूँ।
अरे नहीं 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 उस्ताद जी, आप हमें खटक नहीं रहे, जहर लग रहे हैं। सुन रहे हो बेटा? जी यहाँ से गुजर के ही आप तक पहुंचा है। वैसे यार फ्रिज तो इस्तेमाल आप सब लोग करते हैं, मगर खराब होने का सारा मुद्दा आपने बड़े उस्ताद पर डाल दिया है। फरीद साहब सारे इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल ही अलहदा है। फुल गर्मियों में फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, फिर अपना गला खोलते हैं और फ्रिज के सामने खड़े हो जाते हैं। ओ भाई जी, निरी हवा ही नहीं लेते। गर्मियों में तो जो अपने नीचे दरी बिछाते हैं वो भी फ्रिज में रख देते हैं और कहते हैं कि जरा ठंडी हो जाएगी तो नींद आराम से आएगी। अबे और नामाकूल, फ्रिज खाली होती है, एक दरी रखी है, आपने बातें बनानी शुरू कर दी। अगर फ्रिज खाली है तो उस्ताद जी फ्रिज को तो आप खोलते ऐसे हैं जैसे सेठ आशन तिजोरी खोलते हैं। इससे बड़ी हैरानकुन बात है, दरी आपने फ्रिज में रख दी। बेटे आप दरी की बात करते हैं, एक मर्तबा तो इज्जत माब एकदम गायब हो गए। हमने सारा घर छान मारा। मैंने सोचा शायद हमें गुस्से में अलविदा कह गए हैं। मैंने बच्चों को भेजा के जाके मस्जिद में ऐलान करवाओ। ऐलान करवा दिया। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। मेरा दिल घबराना शुरू हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने इस बच्चे को कहा कि शायद बेटा जल्दी से फ्रिज में से मुझे पानी पिलाओ। इस बच्चे ने जाके फ्रिज खोला तो शोर मचाना शुरू कर दिया। उस्ताद मोहतरम फ्रिज में तशरीफ फरमा है। अगर चंद मिनट और फ्रिज ना खोलते तो मौसूफ स्नोमैन बन चुके थे। वाकई? हाँ जी फरीद साहब, फ्रिज चो कड्डन तो बाद 2.5 घंटे उस्ताद होरां नूं धुप्पे खिला रहा है। इन्हां दी ते अकल जम गई सी। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ। काश मैं उस दिन फ्रिज में घुसने की बजाय ये घर छोड़कर चले जाते। ये गलती ना करना उस्ताद जी, हमारे अलावा इस शहर में ऐसा जानवर कोई नहीं पालता। हाय हाय, फ्रिज क्या खराब हुई मेरे मकान की। शागिर्दों ने मेरी शख्सियत पे कह कहे बना लिए। खान साहब, वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है, हुण उनदा बेड़ा गर्क किन्ने कीता है? चलो वो भी पा दियो मुद्दा मेरे ते। ਲੈ ਵੀ बुशरा, मेरे को कसम चुकवा ले, मेरे सामने खान साहब ने अपनी कमीज वॉशिंग मशीन च पाई है। ओ मेरे खुदाया, खान साहब आप क्यों घरेलू हालात के पीछे पड़ गए हैं? और बेटा मैं क्या कमीज नहर पे जाके दूं? खान साहब मैं माफी चाहता हूँ, आपको नहर पे ही धोनी चाहिए। जिस साइज की आपकी कमीज है, जब आप धो के छत पे डालते हैं तो आधी कमीज हमसायों की छत पे होती है। हमसाए समझते हैं कि शायद बादल आ गए हैं। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਧੋਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਧੋਂਦੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕੱਲ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਬਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। आम धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा ली? जी सर, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਰੇਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਪੈਪ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। शाबाश है खान साहब, मैं भी कहा कि मैं कपड़े धो के सुकने पाए ने ते कपड़ियां ते तक मकोड़े क्यों चढ़ गए ने? ओ मेरे खुदाया, उस्ताद मोहतरम आप पार्टीशन में क्यों इधर को आ गए? बेटा ये बदबख्त ऐसे स्टोरियां बना रहा है। मैंने आम वॉशिंग मशीन में डाले थे, मशीन चलाई नहीं थी, हाथों से धोए थे। ओ खान साहब, आपने अगर आम हाथों से भी धोए थे तो वॉशिंग मशीन में क्यों डाल के धोए? बेटा पूरी पेटी थी आमों की, इतना बड़ा बर्तन इन गरीबों के घर में नहीं है। अब बताओ मरता क्या ना करता? सिर्फ मरता तक रख लेते, क्या ना करता छोड़ देते।
मैं क्या उठो ते हुण मशीन ठीक करवाओ, नहीं ते गंदे कपड़े पा के निकलोगे। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਨਲ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਚਕਨਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਐਚਕਨ ਪਾਵੇਂ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਐਚਕਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੁਲਣੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਖੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਹੀ ਟੁਰ जाना है। उस्ताद मोहतरम, मुझे पहले ही यकीन था कि आपकी वजह से बारी बारी सब ये घर छोड़ जाएंगे। चलो, ऐसे मैंने एक चीज का अंदाजा लगाया है कि आप लोग झुकते वगैरह करके अपना वक्त पास कर लेते हैं, मगर खवातीन बेचारी परेशान हो जाती हैं। अभी तो सीरियस हो जाया करें। खान साहब खुदा के लिए आप अलहदा घर ले लें, आपकी वजह से मैं अपना घर खराब नहीं कर सकता। मैं तो खुद नहीं आप लोगों के साथ रहना चाहता, मैंने तो सारी जिंदगी अपनी इज्जत के साथ गुजारी है। मैंने कितनी बार बेटे को बोला है कि बेटा अपना अलहदा घर ले लो, बेशक छोटा सा पोर्शन ले लो। हजूर, आपके लिए छोटा सा 4.5 कनाल का पोर्शन नहीं मिल रहा। ये आप जितना हाथों से बताते हैं, इतने पोर्शन में तो आप सिर्फ दही डाल के खा सकते हैं। उस्ताद जी, आप ग्राउंड में क्यों नहीं रिहाइश रख लेते? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये डूंगी ग्राउंड में आप जैसा एक मस्त सोया होता है। बेटा वो मस्त है, उसको टेंशन नहीं होती। हम फनकार हैं, हमें टेंशन होती है। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र। ये बच्चा जब भी आता है खाली हाथ आता है, कभी इसके हाथ में मैंने स्ट्रॉबेरी नहीं देखी या उस्तादों के लिए बाकर खानियां ही ले आए। बेटा बाजार से समोसे पकौड़े भी मिलते हैं, 200 रुपए में शापर भर जाता है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। तो मेरे शागिर्द इन्हें की लियाना है किसी वास्ते कुछ, ये तो लगता आप भुखा मरन डे है। अबे ओ जाहलो, एक यही तो मेरा होनहार तालिबे इल्म है, ये आज इतना मेरे लिए काफी है। बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बस खान साहब बस, मैनू कोई काम ना कहना। बेटे आप तो एकदम ऐसे तड़पे हो जैसे गरम फर्श पे चोटी जाए तो तड़पती है। बेटा उस्तादों की खिदमत करने से बड़ा मुकाम मिलता है। और जी मैं रज्जा ऐसे उस्तादा कोलों, कल मैनू कहंदे ने कि बाजार तो मैनू जरा चक्कर लवा के ले आ। मैं अपने मोटरसाइकिल ते लेके गया, वापस आया तो मेरे मोटरसाइकिल का चक्का भी विंगा हो गया है, ਉਹਦੇ शॉक भी बह गए ने, चेन भी टूट गया है, बेड़ा गर्क हो गया मोटरसाइकिल का। बेटा उस्ताद को मोटरसाइकिल पे बिठाया था या मोटरसाइकिल उस्ताद के नीचे आया था? एक दफा मैंने भी उस्ताद को बिठाया था मोटरसाइकिल, अगला पहिया चुकया गया, उस पुलिस ने मैनू फड़ लिया, वन व्हीलिंग करते हो। हाय हाय, गुर्बत के मसाइल भी अजीब और गरीब होते हैं। नहीं 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 बेटे, ये गुर्बत नहीं है, ये नॉन मैनेजमेंट है। यू मीन मिसमैनेजमेंट? जी जी, देखिए ना, मजदे का माल मोटरसाइकिल पे लाद लिया। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कुत्ता ते बकरा इलेक्शन लड़े ने क्या दोवें जने। एक करी कुत्ता सदर बने, एक करी बकरा सदर बने। अब भाई जी सदर नू पट्ठे पाए जे। नाजरीन आइए देखते हैं आज अजीजी के पास कौन सी खबर है। नाज़रीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 की आज की खबर आपको परेशान कर देगी, हैरान कर देगी, बदगुमान कर देगी, जवान कर देगी। यार खबर तो सुनाओ। मशहूरी न करो, पहले ऐसे ही सुना दो। खबर सुनाओगे वैसे ही मशहूर हो जाना है तुमने। वाह 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 वाह, कोई भी चीज जो होती है ना पहले उसकी मशहूरी करते हैं। देखते नहीं तुम, पहले
जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए होते हैं, पहले उनकी मशहूरी होती है, फिर छोड़ते हैं इंटरव्यू। ला जी खबर सुने जरा, बड़ी ही दिलचस्प है। न्यूजीलैंड में जमहूरिया वांगा मोमोना के नाम से एक अलामती मुल्क वाक़या है। क्या नाम बताया मुल्क का? जमहूरिया वांगा मोमोनो। ये एक अलामती मुल्क है। 150 अफराद पर मुश्तमिल यहाँ के आबादकार आज भी इंटरनेट और मोबाइल फोन के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। कितनी आबादी बताइए इस मुल्क की? क्यों जी, हुए को नहीं परेशान और हैरान? 150 अफराद आबादी है यार। इन्हें बंदे ने तो पुलिस जुलूस नहीं कढ़न देंदी, इन्होंने मुल्क बना लिया है ना। क्यों फिर हो ना परेशान और हैरान? बिल्कुल। असल में यहाँ के जो लोग हैं ना, ये 150 बंदे, ये बस जिद्दे पे अही नहीं खेडना, असि वखरा मुल्क बनावांगे। और इन्होंने एक अलामती सा मुल्क बना लिया हुआ है और उन्होंने बनाने दिया है। अच्छा, आप मजा लेंगे कि ये अपना पासपोर्ट भी छापते हैं। क्या बात है। जी जी जी। और जेड़ा उत्थे जावे वो $5 दा इन्हां दा लैके ना पासपोर्ट, ते उत्थे लगा फिरे फिर। वाह जी वाह। यार पासपोर्ट है कि पिज्जा जेड़ा $5 दा मिल जांदा है? पासपोर्ट है, पासपोर्ट नाल कैचअप भी देंदे ने। मुल्क का नाम तो देखो, जमहूरिया वांगा मोमोना। और आप और मजा लेंगे एक बात का। अच्छा, इसके मुनफरद रस्म और रवाज हैं। यहाँ के जो कवानीन हैं उनकी वजह से एक दफा यहाँ पे कुत्ता और बकरा भी इलेक्शन जीत कर यहाँ के सदर बन चुके। और सबसे हासे वाली बात यह है कि जब बकरा इलेक्शन लड़ा था ना जी, तो उसके खिलाफ ये बात फैला दी थी उसके दुश्मन बकरों ने कि इसने हमारे वोट खा लिए हैं, वरना इसने जीतना नहीं था। यानी कि वहां भी धांधली। हाँ जी, बकरे की भी धांधली निकल आई। वाकई कुत्ता भी और बकरा भी अलामती है ना, सारा कुछ। मुल्क भी अलामती है और इलेक्शन भी अलामती सा ही हुआ होगा। कुत्ता ते बकरा इलेक्शन लड़े ने। एक बारी कुत्ता सदर बने, एक बारी बकरा सदर बने। अब भाई जी सदर नू पट्ठे पाए जे। बात नहीं यार, अब सदर शामे बनो की करन डे, बेचारा धुप ही खलोता है उधर। इस तरह की बातें होती होंगी लाई में। और भाई जी 2 सिपाही भी खिलारो सदर को, कल भी 2 बच्चे सदर दे कान खिंचते रहे। जिदन सदर ने इन्होंने सिंह मारे ना, इन्होंने समझ लग जानी। बंदा पूछे भी आज की पकाया है, ये सदर च आलू पाए ने। यार तुसी अपने चस्कियां च मुल्क दा खाना खराब कर देना। ओ यार, ये अलामती होता है सारा कुछ, और यकीनन उन्होंने कोई ना कोई गार्ड रखा होगा सदर के साथ। अच्छा जी, जेड़ा सदर नू करे ओनू ते अगले दफा 44 च फड़ा देंदे होने। यार फिर उन्होंने नहीं पा जाना तो मैं फिर ले जावा अपने दोवें सदर कुत्ता भी ते बकरा भी। नहीं यार, सुनाओ सुनाओ। यार उन्होंने अलामती सदर बनाया है, उनको इलेक्शन लड़वाया है। ऐसे होता है। अच्छा। ये इंडिया से नहीं आप खबरें सुनते कि अलामती मेंढकों की शादी हुई है, या कुत्तियों की शादी हुई है, या गधेयों की शादी हुई है। इसका यह मतलब तो नहीं कि सची मुची उन्होंने घर बना के उन्होंने उसे वसान डे। इसी तरह इन्होंने भी अलामती इलेक्शन कराए हैं। एक दफा सदर हुआ है बकरा और एक दफा सदर हुआ है कुत्ता। इसमें अब मेरा क्या कसूर है? तो ही फड़ के सदर ही रोलन लग यार जेम्स बॉन्ड बहुत कीमती टाइम है हमारा, कोई सीरियस खबर सुनाया करो यार। 150 लोगों का मुल्क कैसे हो सकता है? अच्छा, आपको फिर एक और इससे भी ज्यादा मज़ाहिया बात बताता हूँ। अच्छा, ये तो 150 अफराद का मुल्क है ना। आपको पता है 23 बंदों का भी एक मुल्क है। हाँ जी, यस, बहरी जहाज से भी छोटा यह मुल्क है। और ये बर्तानिया के साहल से कोई 6 मील दूर है। यस, और इसका नाम है सीलैंड। अच्छा, सिर्फ 23 अफराद की आबादी है इसकी, और कुल रकबा इसका जो है ना वो सिर्फ 0.025
मुरब्बा किलोमीटर है। वाह यानी कहंदियां भी शर्म आती है कि 0.025 मुरब्बा किलोमीटर। यानी आपका मतलब है कि गोगा जाके इस मुल्क में बैठे तो सारा मुल्क ही मलिया जाए। वैसे बात इसने अकल की है गोगे। हाँ। नॉट अलाउड, तुम्हारा दाखला बंद है। क्या मैं जाके उथे सारा मुल्क ही ना बेच दवी। होना चाहिए जी, दाखला बैन होना चाहिए। उत्थे एक टाइम की रोटी खाएगा उस मुल्क च कैद पै जाना। ओ यार ये वाकई है जेम्स बॉन्ड, तो मुझे बताओ। यू आर राइट। ये जो मुल्क है ना जी, ये 2 स्तूनों पर बना हुआ है। हाँ। एक प्लेटफॉर्म नुमा किला है जहां जंगे अजीम के दौरान तोपें लगी हुई थी। अच्छा। लेकिन बाद में फौज के एक अफसर ने इसे सीलैंड का नाम देकर अपना मुल्क करार दे दिया। अच्छा जी। इस मुल्क में ना कोई दुकान है, सिगरेट लैंड जाना पवे तो फिर दूजे मुल्क च जाना पैंदा। इसलिए अगर आप यहाँ मुस्तकिल रहना चाहते हैं तो आपको सब्जी तरकारी जो है ना जी, वो बरतानिया से खरीद कर लाना पड़ती है। और नाल घर कहना पैंदा कि मैं यार सीलैंड रहन जा रहा हूं, दुआ करना सीलैंड बुआ खोल देवे। इस मुल्क की खास बात यह है कि ये खताब और एजाजात बेचता है। यस, इसकी आमदन एक ऑनलाइन गिफ्ट शॉप से होती है। अच्छा। अगर कोई सर का खताब हासिल करना चाहे या शहजादा या शहजादी बनना चाहे तो इस मुल्क में मामूली रकम अदा करके आप ये खताब अपने नाम कर सकते हैं। आप इसकी ऑनलाइन शॉप पे जाएं तो आपको वहां से ये जो टाइटल है ना जी, ये 29 पाउंड से लेकर 199 पाउंड तक मिल सकते हैं। बल्कि शायद ये अपना स्कीम भी निकालते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री। आप एक शहजादा बने, आपको 2 बना देंगे। आजकल सेल लगी हुई है, अगर आप इन दिनों में शहजादा बनेंगे तो 29 पाउंड में आपके छोटे भरा को भी शहजादा बना देंगे। अच्छा, इन टाइटल्स के अलावा सीलैंड की जीन, शर्ट, कलम, मग और दीगर चीजें भी फरोख्त होती हैं। अगर आप इस मुल्क का दौरा करना चाहें तो आपको बाकायदा वीजा लेना पड़ेगा। अब सुनाओ, इस मुल्क की आबादी सिर्फ 23 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इनकी अपनी एक फुटबॉल टीम भी है। हाँ जी, जो फुटबॉल टीम किधरे मैच खेडन जाए तो अद्धा मुल्क वेला हो जाता है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो, टीम कौन सी है टीम, मगर उसको फीफा ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा। इसके बावजूद सीलैंड की टीम को उम्मीद है कि वो फीफा ना सही लेकिन किसी और टूर्नामेंट में जल्द खेलेंगे। वो अड़े ने आंदने, हाँ मैं ना मानू। यार अजीजी, अच्छा किया फीफा ने इन्होंने तस्लीम नहीं किया। अच्छा जी, 16 बंदे की टीम हो गई, बाकी बचे 7। वो ऑफिशियल जान के नाल सारी टीम अगर मैच खेडन गई तो पिछों मुल्क ते किसी ने कब्जा कर लेना। ओ यार, जो जाणगे तो मुल्क नूं ताला ला देणगे। जाते जाते फिर रेफरी पूछेगा, ओए तुम मुल्क नूं ताला सही लाया जे। अब देखना कि तेरे को बरतानिया के 2-3 फौजी आन ते मुल्क ते कब्जा कर ले। यार ये कौन सा 23 बंदों का मुल्क है? मेरे ससुराल वाले हमारे घर आए तो वो 38 बंदों की फैमिली है पूरी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। खाना तो बड़े सुकून से बैठ के खाने वाली चीज है। जितना तुम खाते हो और जितनी देर खाते हो, तुम्हें सुकून से बैठ के ही खाना चाहिए। अच्छा जी, ये जो घरों में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी बड़ी अजीब और गरीब वजूहात होती हैं। और उनमें से एक कॉमन जो वजह है वो ये कि बहू आने के बाद भी वालिदैन बेटे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। यानी उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बेटा जो काम भी करे वो उनकी मर्जी से करे, बीवी की मर्जी से ना करे। हाँ जी। हत्ता कि बेटा जो कुछ भी कमा के लाए वो वालिदैन के हाथ पे रखे, बीवी के हाथ पे ना रखे। बिल्कुल जाहिर है, और उसका अपना हिसाब किताब भी हमें दे, बीवी को ना दे। हाँ, और वो जो और जहां जहां खर्च करे वो वालिदैन को बताए, बीवी को उसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ओ भाई, पैसे तो सोच समझ के खर्च करने चाहिए, बल्कि सोचने समझने पे ही ज्यादा जोर होना चाहिए। अगर खर्च कर दिए तो खत्म हो गए।
अब्बा जी आपका तो बस चले तो आप तो हमें निवाले भी गिन गिन के खिलाएं। ओ भाई जम खाओ, बल्कि जितना दिल करता है खाओ, लेकिन घर बना के खाओ ना। बाजार में तो अय्याशियां ना करते फिरो। अब्बा जी कभी कभार बाजार से भी खाने को दिल कर ही पड़ता है। ओ बेटा इसका भी हल है, घर में खाना बनाओ और बाजार में ले जाके खड़े होके खा लो। ओ भाई साहब ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਖਾ ਜਾਣ। वैसे भी खाना तो बड़े सुकून से बैठ के खाने वाली चीज है। जितना तुम खाते हो और जितनी देर खाते हो, तुम्हें सुकून से बैठ के ही खाना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये मेरे शोहर की तनख्वाह है तो इस पे इतनी सख्तियां हैं, अगर आपकी तनख्वाह होती तो पै गईयां सन पूरियां। बेटे की तनख्वाह है तो बेटा भी मेरा है, मैंने कोई चाइना से इंपोर्ट नहीं किया। इसीलिए तो मैं कहती थी कि किसी ऐसी जगह पे नौकरी कर लो कि पता ही ना चले कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह है। यहाँ तो एक एक चीज का पता है, आते कितने और खर्च कितने होते हैं। बेटा शुक्र करो मेरे दोस्त ने इसे फैक्ट्री में रख लिया, वरना इसे कहाँ नौकरी मिलनी थी। भाई साहब आपके दोस्त ने अगर इसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी पे रख लिया तो इसका मतलब ये कहां से हो गया कि उसकी बीवी सारे मामले में माइनस हो गई। वैसे माफ करना, जितना आपका कदबुत है ना, मुझे लगता है लाजमन आपके दोस्त की किन्नू साफ करने की फैक्ट्री होगी। एक्सक्यूज मी, उसकी कॉटन मिल है। ओ फिर तो आपने सही लगवाया बच्चे को। इसकी सेहत बता रही है कि ये तो सिर्फ काटन के तूंबे ही बना सकता है। चले अच्छी बात है आपके दोस्त की फैक्ट्री है, आपने उसे नौकरी पे लगवा दिया, वरना किसी ना किसी बहाने तो अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दे ही देना था। बिल्कुल। ओ जी मेरी औलाद है, मुझे पता है इसने मैट्रिक कितनी मुश्किल से किया है। और जनाब इतनी तो इसकी साल भर की कमाई नहीं थी होनी जितनी मैंने इसके मैट्रिक की फीसें भर दी हैं। अब्बा जी वो पुरानी बातें हो गई हैं, आ जाओ उन मैट्रिक चो बाहर। बहुत अच्छे, तुम्हें मैट्रिक करते हुए कई साल लग गए और मैं फौरन मैट्रिक से बाहर आ जाऊं। ओ जनाब अब तो वो शादीशुदा है, बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं, तनख्वाह तो उसको अपनी मर्जी से खर्च कर लेने दें। ओ जी तनख्वाह कौन सी मैं अपने ऊपर खर्च करता हूं, मेरी तो अपनी पेंशन ही काफी है। मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में इनके लिए कुछ कर जाऊं या इनका कुछ बन जाए, वरना ये तो जिस तरह खर्च करते हैं ये तो कब के पैसे उड़ा जाएं। 2 हफ्ते हो गए हैं मेकअप का सामान खत्म हुआ है, मजाल है कि मेकअप खरीदने जोगे भी पैसे मिल जाएं। अच्छा मेकअप याद है तुम्हें, वो गाड़ी याद नहीं जो इसी की तनख्वाह जोड़ जोड़ के तुम्हें लेके दी है। बाजी क्या फायदा गाड़ी का, पेट्रोल जोगे तो पैसे होते नहीं है, गाड़ी के खड़े खड़े गोडे जुड़ जाने हैं। ये बात वो आपसे बेहतर समझता है कि कौन सी चीज की उसको जरूरत है और किस चीज की उसे जरूरत नहीं है। हाँ जी। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक कह रहे तुम अजीजी, ऐसे बंदे मोहल्ले वालों के ऊपर रोब डालने के लिए ना गाड़ी खरीद लेते हैं और गाड़ी की जरूरत होती नहीं है, वो आते जाते लोगों को बता रहे होते हैं कि ये मेरे बेटे ली ना गाड़ी। भाई तो इसमें इन्हीं की इज्जत बन रही है, मेरी तो नहीं बन रही है। अब्बा जी हमें नहीं चाहिए ऐसी इज्जत, हमें वो काम करने दे जो हमें चाहिए। जी मेकअप किट लेके देनी है तुमने बेगम को। ओ भाई साहब तो इसमें क्या हर्ज है, उसकी बेगम की जरूरत अगर मेकअप किट है तो वो जरूरत पूरी कर दे, अगर गाड़ी उनकी जरूरत नहीं है तो आपने उन्हें वो क्यों लेके दी। एग्जैक्टली ये चाचा जी ने सारी जिंदगी पैडलों वाली मोटरसाइकिल चलाई होगी और बेटे की तनख्वाह से गाड़ी चाहिए। ओ भाई मैंने अपने लिए गाड़ी नहीं ली, इन्हीं लोगों के लिए ली है। अब्बा जी हमें भी नहीं चाहिए, खुदा के लिए हम दोनों को कुछ तो अपनी मर्जी कर लेने दें। ओहो भाई साहब इसमें हर्जी क्या है, आपका बेटा ठीक तो कह रहा है, और वैसे भी आप तो खुद ये कह रहे हैं ना कि आपके लिए आपकी पेंशन काफी है। ठीक है आपकी अगर जरूरत बढ़ जाती है तो आपका बेटा आपका उसमें हाथ बटा सकता है, लेकिन उसे कुछ तो अपनी मर्जी कर लेने दीजिए। भाई इसे खर्च करने का तरीका नहीं आता जिस तरह मैं करता हूं। आप किस तरह करते हैं, आप नोट को ऐसे ऐसे करके पकड़ाते हैं या ऐसे ऐसे करके पकड़ाते हैं, या ये बच्चा पहले नोट गोल करके कान में मारता है फिर दुकानदार को देता है।
वो अब इंडिपेंडेंट है, उसकी एक बीवी है, वो जरूर आपकी खिदमत करे। हाँ। उसे चाहिए आपकी छोटी छोटी टांगों को दबाया करे रोज, करे खिदमत आपकी, मगर अब वो शादीशुदा है। हाँ। उसकी बीवी की भी जरूरियात हैं जिसको पूरा करना उसका फर्ज है। बिल्कुल सही। उसे वो वाला फर्ज भी निभाने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यार मुंडिया तू इंज करया कर, तू बीवी दी चीज़ां पूरियां कर, ते अब्बा जी ने तू संडे दे संडे चिड़िया घर जरूर दहाया कर। अच्छा, ऐसे बंदे ना चिड़िया घर जाके बंदरों को भी मशवरे दे रहे होते हैं कि क्यों इतना खर्चा करते हो, हैं? 2 केले तुमने मेरे सामने खा लिए हैं, अगर 2 कोई और दे गया है तो वो रख लो, इधर शाम को खा लेना। तो मैंने क्या आपको मशवरा गलत दिया? केर नूं भी कह रहे होंगे ने, तू क्यों इधर नूं जा रहे हैं, कदी इधर नूं जा रहे हैं, कदी इधर नूं जा रहे हैं, पेट्रोल का तू खर्चा कर रहे हैं, जितना तू जानवर है तो पेट्रोल का भी बड़ा खर्चा होना। सही कह रहे हैं आप, हर बात में बोलते हैं अपनी मर्जी से तो हम समोसे तक नहीं खा सकते। देखा देखा, बात पकड़ ली हुई है इसने। सिर्फ इतना ही कहा था ना कि छोटे समोसे क्यों ले आए हो, बड़े ले आते, रेट में तो कोई फर्क नहीं है। ओ अब्बा जी, छोटा समोसा ही मेरे मुंह में पूरा आता है। बात मत बनाओ, बीवी के कहने पे तुम छोटे समोसे लेकर आए हो। मैंने कब कहा था कि बड़ा समोसा लेके आओ और साबुत खाओ। यार हद हो गई है, ये आप किस जहनियत के बाप हैं? यानी कि समोसे का साइज भी आपकी मर्जी का होना चाहिए। असल में छोटा समोसा देख के ना इनको गुस्सा ये चढ़ता है कि शायद ये मुझे छेड़ रहा है। मेरा ख्याल है यकीनन बचपन में इनकी छेड़ मोहल्ले में छोटा समोसा होगी। तमीज से बात करो। ओ भाईजान, मैं तो आपकी उम्र का हूं इसलिए आपसे लाड कर रहा हूँ, बच्चा तो आपसे बड़ा बादब होके बात कर रहा है। खुदा के वास्ते ऐसे ना करें, एक बादब औलाद अल्लाह ने दी हुई है तो उनको दीवार के साथ नहीं लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही। वो शादीशुदा आदमी है, वो उसकी बीवी है, अगर वो चलो बीवी के कहने पे ही छोटे समोसे ले आया तो इसमें भी क्या लड़ने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल सही। अंकल, मेरी शादी हो चुकी है, अब्बू मुझे अभी भी उस दुकान पे सौदा लेने भेजते हैं जहाँ से चूंगा मिलता है। जब वापस घर आता हूँ तो कहते हैं दिखाओ चूंगा क्या मिला। यानी आप बच्चे का चूंगा तक चेक करते हैं, कितनी गलत बात है। मेरा ख्याल भाईजान को इतनी अकल नहीं है, इन्होंने धूप में ही मुझे चीटी की हुई है। काश आप भी धूप में फिर के अपनी शक्ल ही चीटी कर लेते। माशाल्लाह, यानी जुगत का जवाब देते हैं और वैसे कूड़ आदमी है। नहीं अंकल, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं। मैं इनसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब मेरी बीवी भी है, मुझे उसके साथ भी कुछ शेयर करने दें, उसके भी कुछ हकूक हैं। हाँ। उसी के हैं, मेरे तो नहीं है। ओ जनाब, आपके क्यों नहीं है यार? फिर वही बात कर रहे हैं यार, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆਂ ਆਵੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਅਦਬ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਲਿਆਂ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ। यार असल में मसला पता है क्या है कि ये जो साहब है ना, इन्होंने अपने बेटे की शादी तो कर दी है, लेकिन अब ये अपने बेटे की शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर पा। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, ये सिर्फ बाप में नहीं होता, कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चा जो छोटा होता है ना, छोटा भाई या घर में छोटा होता है, वो हाँ जी, बड़े बहन भाई भी ये चाह रहे होते हैं, ज्यादातर बहनें ये चाह रही होती हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी घर में अगर बहन की शादी नहीं हुई और वो है भी बड़ी जी, और उसके छोटे भाई की हो गई है शादी, तो वो बड़ी बहन जो होती है ना, वो भी बाकायदा पूरा ये पार्ट अदा कर रही होती है कि क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, टिक जाया करो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। बीवी तुम्हारी जब से आई है तुम तो बहन भाइयों को मुंह ही नहीं लगाते, तुम्हें घर के दूसरे अफराद नजर ही नहीं आते। अच्छा, जिस तरह तू हूं कर रहे हैं ना, मैंने लगता है तेरे नाल भी इंजी होंदी। नहीं है जीजी भाई, मेरा तो घर में बड़ा रोब है, मैं अपनी मर्जी से ही करता हूँ जो कुछ करता हूँ। वाह वाह, तो सिर्फ अपनी मर्जी नाल साह लेना और कुछ वो भी वैसे अल्लाह की रहमत नाल ही ले रही है। नहीं अजीजी, रोब तो इसका घर में होगा। अच्छा जी, हाँ जी, वो सिर्फ इसलिए कि इसको कोई डांटे तो ये बेहोश हो जाता है। भाई बात रोब शोब की नहीं होती, बात तो सिर्फ इतनी है कि बंदे को तमाम रिश्तों के हकूक पूरे करने चाहिए। तो देखो जरा, कम से कम ताड़े नालों 35-40 साल छोटा है तो किड्डी अक्ल वाली गल कर रहे। बात तो सिर्फ इतनी है कि अब आपके घर में बहू आ चुकी है, हाँ जी, उसके भी हुकूक हैं।
जो आपने भी पूरे करने हैं और उसके खामद ने भी। सही बात है। आपके हकूक सिर्फ इतने हैं कि आप बच्चे को इतना टाइम दें कि वो बीवी को भी कुछ टाइम दे। आप बच्चे को उसकी तनख्वाह इस हद तक ढीली रहने दें कि वो अपनी बीवी की मर्जी से भी खर्च कर सके। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका बेटा आपको देखे, आपकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखे, मगर साथ अब बीवी भी है। हाँ जी। आपने अपनी बीवी के हकूक पूरे किए सारी जिंदगी। वो जी ऐसे हमारा जो घर है वो भी मेरी अम्मी के नाम है। लो, ऐसी तुम्हारी अम्मी के नाम नहीं है, वो तो तुम्हारे सारे मामू इकट्ठे होके आ गए कि हमारी बहन के नाम लिखो। ओए। भैया तुम भी किसी दिन अपने सारे भाइयों को इकट्ठा करो। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ये बंदर वाली भजनस क्या है? हेलो, मैनू आज तक बंदर दी भज नसदा भी नहीं पता सी। हुण मैं तेनू उठ के भज नस के बहावां। जी जनाब, किस बदतहजीबी का जिक्र करना चाह रहे हैं? अच्छा जी, ऐसी बात तहजीबी आज हुई है। वो तो आपको पता मौसम जरा गर्म हो गया हुआ है। गर्मी मुझे बड़ी चढ़ी थी। अच्छा। मगर जिस बंदे ने बात तहजीबी का मयारा किया है ना, वो मुझसे जरा ज्यादा जुआन था। तो मैं फिर कान लपेट के निकल आया। पहले मैंने सोचा कि लड़ूं, ऐसे मैं गया हूं, तो जब वो बाहर निकला ना गड्डी से, तो जब ऐसे खड़ा हुआ है तो मेरे इधर आया है, इधर। तो फिर मैं उन्हें क्या और सुनाओ की हाल है, तो मैं फिर निकल गया। क्या जरूरत है अपने से तगड़े बंदे के साथ लड़ पड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पाकिस्तान में तो ये रवाज है, माड़े को स्नप करो, तगड़े को सलाम करो और निकलो। वैसे ये खुद एक बदतहजीबी है। क्या वैसे यानी बात तहजीब तो बचते हैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोट खा। तो फिर अपने से माड़े से भी ना उलझो ना। नहीं यार, उलझना क्यों होता है, किसी से भी नहीं उलझना चाहिए, ये भी बात तहजीबी ही है। वैसे आपको बता रहा हूँ, हुआ यूं कि मैं गया हूँ एक जगह पे। अच्छा। वहां पार्किंग थी जरा थोड़ी, अच्छा, बल्कि फुल हुई थी। अच्छा। अचानक मैंने देखा कि एक गड्डी की जगह है। अच्छा। मैंने अपना स्कूटर उधर घसेड़ने की कोशिश की है, तो पीछे से एक बंदा और आ गया हुआ था, उसने हार्न बजाया। अच्छा। मैंने कहा शायद इसने आगे गुजरना है, मैं ये राले आगे कर लेना, ये गुजर जाए तो मैं फिर लगा लेता हूँ। मैंने आगे किया अपना स्कूटर, और जिस जगह पे मैंने लगाना था ना, उन्हें गड्डी उधर बांट दी थी। बहुत मुझे गुस्सा चढ़ा है। मैंने कहा यार ये इसने क्या किया, और उतर के हंसते हंसते कहता है अंकल आई एम सॉरी, मुझे जरा ज्यादा जल्दी है। मुझे ये नहीं समझ आती कि पूरा मुल्क जल्दी में है और मुल्क दा बनन भी कुछ नहीं दे। पता नहीं बांदर वाली भजना सी ऐसी करन डे। सर ये बंदर वाली भजनस क्या है? हेलो, मैनू आज तक बांदर दी भजना दा भी नहीं पता सी। और मैं तेनू उठ के भजना सी के बहावां। बेटे ये एक लतीफा है। जंगल में लग जाती है ना आग, अच्छा, तो सारे जानवर पानी की बाल्टियां ठा ठा के आग पे फेंक रहे होते हैं। तो बांदर डर के दरख्त ते चढ़ जाता है। एक टहनी तो दूजी ते दूजी तो तीजी ते छाला मार रहे हैं। नीचे से उसे कोई कहता है जंगल च अग लगी है, तू की करन डे है? जब बुझाने वास्ते भजने वास्ते करन डे है। दीदी ये वैसे भजनस तो मैंने नहीं देखी बंदर की, लेकिन जब वो सो रह जाता ना उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। टोपी भी पहनी होती है, ऐनक भी लगाई होती है। ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? मतलब हर बंदा बंदर वाली भजनस कर रहा है। बिल्कुल। हर बंदे को जल्दी है, जिस बंदे को भी देखें वो जल्दी में है या कह रहा है कि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है। कहीं लाइन लगी हो वहां पे सब कोई जल्दी है। बिल्कुल सही। अब देखें ना मोटरवे के ऊपर कभी देखेंगे कि बंदे इस तरह लाइनें लगी हुई हैं। हाँ। एक बंदा पीछे आएगा, सारी लाइन तोड़ता तोड़ता जाके इतने फंस जाएगा। बिल्कुल। उसको आप अगर पूछेंगे तो वो ऐसी आपको जल्दी सुनाएगा कि आप अपनी गड्डी हल्की सी पीछे कर लेंगे, चलो फिर बढ़ जाओ जी। यानी 5 घंटे का सफर तुम तय करके पीछे से आ गए हो, तो यार यहाँ पे अगर तुम 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट लगा लोगे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल सही। नहीं बाज आते, नहीं आते। नहीं बाज आते।
ये सड़कें छोड़ें, आप अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में कहीं भी देख लें, बल्कि इमरजेंसी में देख लें, हाँ जी। वो बेचारा बड़ा ही खतरनाक मरीज दिखाना चाह रहा होगा ना जी, तो उससे भी आगे निकल के कहेंगे नहीं भाई जी मैनू जरा ज्यादा जल्दी है। सही बात है। यार अस्पतालों फार्मेसियों को भी छोड़े, आप किसी समोसे वाली दुकान पे चले जाएं, 15-20 लोगों की लाइन लगी होगी, पिछे एक तगड़ा जिहा बंदा अचानक आके अगे हाथ करके कहेगा यार यार फटाफट मैनू दे दे, मैनू बड़ी जल्दी हो। यार तू इन्नी जल्दी है तो समोसे बाद चो खा लवी, पहले वो काम कर रहा, बैंक में चले जाए, लाजमन कोई पिछो आके कह देगा आई एम सॉरी मुझे यार बहुत जल्दी है। तेनू कादी जल्दी है? बिल्कुल सही। तू बैंक च आ गया इत्थे ते ध्यान नाल अपने पैसे वेख, हर जगह पे जल्दी है। सही। तंदूर पे यार, तंदूर पे रोटियां लगवाते हुए जल्दी होती है। कि एक लतीफा बने हैं, वो सारे धूप में गर्मी में खड़े थे ना तंदूर पे नान लेने के लिए, रोटियां लेने के लिए, तो गोगे जैसा एक बंदा आया नान खरीदने। अच्छा। वो सारी लाइन तोड़ के अगे जाके कहंदा भाई जी पहले 4 मेनू ला दियो। वो सब तगड़ा बंदा को बहुता तगड़ा सी, वो गोगे वाल मुड़े कि उन्हें रख के 4 लाई। मैंने कभी लाइन नहीं तोड़ी, मैं इन चीजों से परेशान होके घर में तंदूर लगवा लिया है। वाह। गोगा लाइन नहीं तोड़ता, वैसे वो लहदा बात है कि जब गोगे की बारी आती तो देग ही खत्म हो जाती। अच्छा, फिर एक और बड़ा कौमी लतीफा बन चुका है जी। यार मैनू जरा जल्दी कर दे, मेरे नाल फैमिली है। हाँ, अब बल्कि कई लोग घर से खातूने खाना को लेके निकलते हैं कि तू चल जरा जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो उथे लाइन बड़ी लंबी लगी होंदी, बल्कि आप परां खलो जांदे ने बाजी होरां नूं पैसे फड़ा के तू जमा कराए, वो पैंडरी बिल फड़ के आके ते सीधा फड़ांदे ने, और सारे मर्द बेचारे वेख रहे होंदे ने चलो जी कर दियो जी, खतून है कोई बात। उन्होंने की पता कि बाजी होरां दा खामद बाहर गार्ड दे कोल ही डेढ़ डंडा वाला खलोता है। अजीजी मैं तो खुद बिल जमा कराने जाता हूँ, ये तो लोगों की मेहरबानी है, वो कहते हैं यार पहले बच्चे नूं जमा करा लेने दो। उस दिन फिर जॉगर पा जाता होगा। अच्छा, एक जगह तो हद ही हो गई। अच्छा। ओ हो, मैं किसी तकरीब पे गया हुआ था। अच्छा। ये आपको पता है तकरीबात पे चला जाता है, बुलाते हैं, वो कहते हैं आइए जनाब, तो ये साहब मैं चला गया। अच्छा, वहां पे लोग तकरीरें कर रहे थे, ठीक है, और जो उनका इनविटेशन कार्ड था ना जी, उस पे को 15-16 बंदों की मुकर्रीन के नाम लिखे हुए थे। अच्छा। जब मैं वहां गया हूँ ते हर थोड़ी देर बाद ना जी कोई बंदा उठे ते स्टेज सेक्रेटरी दे कान च को गल करके आ जाए। अच्छा। एक बंदा तकरीर कर रहा है तो दूसरा कोई ना कोई जाके लाजमन ओदे कान च कुछ कह रहा है, फिर तीसरा उठ के ओदे कान च कह रहा है, फिर चौथा उठ के ओदे कान च कह रहा है। वो जब मेरी बारी आई ना वो 16वीं को, तो मैंने स्टेज सेक्रेटरी से पूछ लिया। अच्छा। मैंने कहा यार ये लोग उठ के तेरे कान च की कहीं देने पे? कहता जी हर बंदा आके यही कह रहा मैंने जरा जल्दी है, मेरी तकरीर पहले करा। यार तो तुम्हें भी यही कह देना चाहिए था। की पता सी, वरना मैं भी जाके कान च कह देंदा। अजीजी मुशायरों में शायर कह देते हैं कि यार मुझे पहले पढ़ा दो, मुझे भी जरा जल्दी है। ले जी, आपको ईमान से सच्चा वाकया सुनाने लगा हूं मुशायरे के साथ। अच्छा। ये अपने डॉक्टर ताहिर शहीर साहब, आपको पता है FC कॉलेज में प्रोफेसर साहब हैं जी जी। इनका को कॉलेज का था वो मुशायरा। अच्छा। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, हाथ से लिखी और मुझे पेश की, जिस पे लिखा हुआ था बखिदमत जनाब ये साहब हमारे कॉलेज में मुशायरा है तो आपको बुलाना चाहते हैं। अच्छा। चूंकि ये प्रोफेसर आदमी है, मुश्किल उर्दू लिखी हुई थी, मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने डर के ही हाँ कर दी। वहां चला गया। अच्छा। मेरे सामने का वाकया है, कितने सारे शायर बैठे हुए थे, कुछ बाहर से भी आए हुए थे। अच्छा। अमेरिका से भी और बरतानिया से भी शुअरा आए हुए। मेरे सामने एक बंदे ने कहा कि भाई जी मुझे है जल्दी। अच्छा। वो अमेरिका से तशरीफ लाए हुए थे, तो मुझे जरा जल्दी पढ़ा दें, थोड़ा सा मेरा है तो मैं पढ़ के तो निकलूं। और डॉक्टर ताहिर शहीर साहब इस स्टेज सेक्रेटरी थे। इन्होंने कहा जी कि अब तशरीफ लाते हैं USA से आए हुए हमारे एक बहुत ही मकबूल शायर।
अच्छा नाग ये भाई दादा। यार आप खुद कह रहे हो मकबूल, तो खुद बताओ। हाँ जी, इनका नाम है जी मकबूल। अच्छा। और ये आपको कलाम सुनाएंगे। अच्छा लो जी, वो बंदा आया, बा खुदा ने को पौना को घंटा अपना कलाम सुनाया। यस, उसके कलाम से लग रहा था कि ये 2-2.5 महीने के लिए पाकिस्तान आया तो जी मेरे सामने उसने को पौना को घंटा कलाम पढ़ के तो लोगों की दाद भी नहीं वसूल की। अच्छा। और उठ के उसने अपना बैग शैग उठाया, स्टेज से नीचे उतर गया कि मुझे वाकई जल्दी है। हमने भी कहा कि चलो कोई गल नहीं, पौना घंटा बर्दाश्त कर लिया तो चलो जल्दी सी चले गए। बा खुदा जब सारा मुशायरा खत्म हो गया ना तो मेरी नजर पड़ी, दूर खड़ा एक बंदे के साथ बातें कर रहा था। दिल मेरा करे कि जाके कहा कि भाई जी तुहानू ते जल्दी सी जाओ का। अजीजी, जल्दी किसी को नहीं है, बस एक आदत बन गई है, वेले होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी है। यस नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।